हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी होंगे बिल्कुल ठीक, वेल एंड फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है मोशन यानी कि चाल। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे आपके दिल की चाल बदल गई है, फिलहाल फरवरी के महीने में आपके दिमाग की चाल भी बदलने वाली है। दिल की चाल तो आप समझ गए हैं क्यों बदली है, बाकी दिमाग की चाल बता देते हैं क्योंकि मार्च से आपके आने वाले हैं पेपर। तो आइए फिर देखते हैं जल्दी से। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं मोशन, जो कि बहुत 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 डिफिकल्ट भी लगता है काफी बच्चों को, और काफी बच्चों को हलवा लगता है। तो आइए इस हलवे को और हलवा कैसे बनाना है देखते हैं। तो कुछ भी बनाने से पहले बस हमारे वही पुरानी प्रथा, छोटा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कराएंगे इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, ओवरव्यू देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझिए मोशन होता क्या है, यानी कि चाल होती क्या है। देखिए, बहुत सिंपल सा फंडा है। मोशन यानी कि चाल। जी भैया, चाल। चाल कौन सी भैया? अरे बिल्कुल, जो भी चाल आप चलते हैं। ठीक है आइए देखिए, सिंपल अगर आप लोगों को बताऊं कि मान लीजिए अभी कुछ देर पहले, पढ़ने से पहले कुछ देर पहले आप कहाँ थे? बाहर मस्त दोस्तों के साथ घूम रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी आप कहाँ पे हैं? अभी आप मस्त अपने बेड पे बैठे हुए हैं। सॉरी, बैठे कहाँ हैं आप? तो लेट के, हाँ, लेट के आराम से वीडियो चला के देख रहे हैं। तो मतलब आप देखिए, कुछ ना कुछ चेंज दिख रहा है। आप अपने दोस्तों के साथ जब चल रहे थे, घूम रहे थे, वहां से आप अभी आप कहाँ पे? अपने घर पे हैं। यानी कि पहले आपकी पोजीशन कुछ और थी, लेकिन अब आपकी पोजीशन क्या है? कुछ और है। तो आपने कुछ ना कुछ मूवमेंट तो किया होगा ना। आपने इस दौरान कुछ ना कुछ मूवमेंट तो किया ना। इसी मूवमेंट को मैं बोलता हूँ मोशन यानी कि चाल। क्या बोलते हैं हम लोग? मोशन यानी कि चाल। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा। समझिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आपके घर की बालकनी है। ठीक है, और ये हमारा कालिया डॉन यहाँ खड़ा है। ठीक है, सॉरी, कालिया डॉन है ना। हाँ, तो ये अपना कालिया डॉन यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब कालिया डॉन ने देखा भाई, नीचे से लाल रंग की मस्त पूरी फरारी की तरह भाई गाड़ी जा रही एकदम, ये एकदम फ्लैट बिल्कुल। ठीक है, अब काला डॉन जैसे गाड़ी देखा भाई, काले का दिल आ गया इसके ऊपर। भाई क्या गड्डी है यार ये। ठीक है, और जितने में उसकी नजर हटी भाई साहब, गड्डी यहाँ पहुंच गई। गड्डी कहाँ पहुंच गई भाई? यहाँ पहुंच गई। ठीक है, अब भाई ये शौक देख के कि भाई अभी तक तो गाड़ी यहाँ पे थी, अभी तक तो गाड़ी यहाँ पे थी, अचानक से यहाँ कैसे पहुंच गई? तो वो कह रहा भाई क्या स्पीड है गाड़ी की भाई साहब। तो बस यहाँ पे हमें स्पीड नहीं देखना, हमें यहाँ कुछ और देखना है। समझिए, अपना नजरिया बदलिए दोस्तों। देखिए, अब भाई अपना काला डॉन यहाँ से खड़े होके क्या देख रहा था? पोजीशन है इसकी, है क्या है? पोजीशन है। यहाँ से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा था। क्या कर रहा था? ऑब्जर्व कर रहा था। ठीक है, थोड़ा राइटिंग का इशू है। क्या कर रहा था? ऑब्जर्व कर रहा था। क्या ऑब्जर्व किया उसने? कि पहले कार यहाँ पे थी, लेकिन कुछ ही टाइम बाद कार कहाँ पहुंच गई भाई? यहाँ पहुंच गई। तो कार ने क्या इस दौरान कुछ मूवमेंट किया? ये जो इस दौरान पूरा कार ने मूवमेंट किया कि नहीं किया? यही मूवमेंट मोशन है। यही मूवमेंट क्या है? मोशन है। ठीक है, अब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाता हूं, आपको थोड़ा और क्लियर होगा। आइए पढ़िए। देखिए, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हुई? हमारी कार। फ्रॉम वन प्लेस, मतलब आपकी शुरू वाली पोजिशन थी उसकी, टू अनदर, जहां वो बाद में पहुंच गई, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड मोशन। ओहो भैया, आप समझ आया आपने क्यों बोला ओरिजिन? क्लियर? क्लियर भैया, आ जाओ एक बार दोबारा से देखते हैं। इसी डेफिनेशन को मैं यहां भी पढ़ के दिखाऊंगा आपको। देखो, समझना मेरे साथ साथ, ठीक है। देखो, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ये रहा हमारा ओरिजिन। विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब क्या भाई साहब? ऑब्जर्वर, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जहां पे खड़े होकर मैंने इस मोशन को ऑब्जर्व किया, जहां पे खड़े होकर मैंने इस मोशन को ऑब्जर्व किया, इस मोशन को ऑब्जर्व किया जहां मैंने खड़े होके। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑरिजिन। क्लियर हो गया बच्चों? चले आगे। मोशन समझ आ गया क्या होता है? अरे भैया कैसी बातें करते हो, इतना ढांसू एग्जांपल लिया था आपने। आ जाओ। क्या आपको लगता है मोशन ये खत्म हो जाता है? अरे नहीं, एक और मोशन था जिसे बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन। ये आपके रिलेटिव वो फैमिली वाले रिलेटिव नहीं है। ठीक है, मोशन है। आइए समझिए क्या होता है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। कभी आपने ट्रेन में ट्रैवल किया? अरे भाई कैसी बात करते हो, अरे कहीं तो गए होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आप ट्रेन में बैठे हुए मस्त। ओहो भैया, कार भी आ गई, ट्रेन भी आ गई, क्या बात। फिर से बना काले डाउन भाई, ट्रेन में बैठा हुआ मस्ती से। ठीक है, मस्त बाहर देख रहा था। अब बाहर क्या देखता है भाई साहब वो? कि यार मस्त पेड़ पौधे हैं ना जो। अब क्या देख रहा है बाहर? जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी क्या है? पेड़ पौधे हैं। कह रहा है, इन्हें देख के कह रहा है ये तो मोशन कर रहे हैं। क्या कह रहा है? इन्हें मोशन कर। अरे इसने पढ़ा नहीं ना अभी तक हमसे मोशन, इसीलिए कह रहा।
करा भाई यार, ये पेड़ पौधे भी मोशन कर रहे हैं मेरे साथ साथ। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या एक्चुअल में इन पेड़ों ने कोई मोशन किया, या फिर हमारा कालिया डॉन मोशन कर रहा था? भैया ऑब्वियस सी बात है, कैसी बातें करते हो, हमारा कालिया डॉन मोशन कर रहा था। तो जी बिल्कुल, आइए समझिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इसी को हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जो ओरिजिन पॉइंट है, लाइक जो ऑब्जर्वर है वो क्या होता है, वो रेस्ट पे होता है, लेकिन वो मोशन में भी होता है। भैया क्या बोल रहे हो, रेस्ट पे भी होता है, मोशन में भी होता है, समझिएगा बड़े ध्यान से। लाइक आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप थोड़ी ना मोशन कर रहे हैं, ट्रेन मोशन कर रही है, मतलब आप मोशन में हैं लेकिन आप रेस्ट में हैं। भैया यार बड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, आओ सिंपल समझो, देखो सिंपल समझो, आप रेस्ट पे हो, ट्रेन मोशन कर रही है, यानी कि आप भी मोशन कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन आप जब मोशन कर रहे हैं ना, तो आपको लग रहा है बाहर देख के कि बाहर वाली चीजें मोशन कर रही है। जैसे कि आप ट्रेन में बैठे हो तो आपको बाहर देख के लग रहा है कि पेड़ मोशन कर रहा है, पेड़ आगे पीछे हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो बाहर है वो सब कुछ रेस्ट पे है, आप मोशन में है। आप किस में है, मोशन में है। इसी मोशन को बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन बोलते हैं, ठीक है। आइए पढ़िए यहाँ पे, रिलेटिव मोशन व्हेन टू ऑब्जेक्ट, जब क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बताया ना, एक आप हो गए और एक हमारा जो क्या बोलते हैं पेड़ हो गया, ठीक है। आर मूविंग इन अ प्लेन इधर इन सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट, या तो वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। होता नहीं है ऐसा, जब सॉरी, आप पेड़ की तरफ देखते हो, कभी आप आगे को जा रहे हो, पेड़ भी आगे जा रहा है, वरना कभी लगता है पीछे जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, या तो सेम डायरेक्शन या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में। ईच हैव रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो बस इसमें क्या होता है, सेकंडों का खेल होता है, ठीक है। आइए, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, चलते हैं आगे। अच्छा एग्जांपल भी है, देखिए एग्जांपल भी देख लीजिए। एग्जांपल ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ ट्रेन, एक पर्सन सिटिंग है, मतलब बैठा हुआ है ट्रेन में, एंड वाचिंग अ ट्री, इन केस ट्री इज स्टेबल बट अज्यूम मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। मैंने क्या बोला, इन केस, इसमें क्या होगा, ट्री तो स्टेबल होगा हमें, लेकिन लगेगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्योंकि ट्रेन मोशन में है तो हमें भी लग रहा है कि ट्री भी क्या है, मोशन में है। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। आई होप आप लोगों के दोनों मोशन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुत ही बेहतरीन है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। अब जैसे कि आपको तो पता ही है भाई साहब, अब ये सुबह सुबह जैसी होती है, आप अपना बोरिया बिस्तरा तय करते हो भाई साहब, पूरा पैक पुक करके निकलते हो स्कूल के लिए। कहाँ निकलते हो भाई, स्कूल के लिए। अब ये रहा आपका स्कूल भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। अब आप निकले तो टाइम पे स्कूल के लिए, लेकिन आप पहुंचे लेट। आप निकले तो टाइम पे लेकिन पहुंचे लेट, भैया इसका इससे क्या लेना देना, आप समझो बड़े ध्यान से। अरे तुम बड़े नटखट हो पागल। अब तुम यहाँ से निकले होगे, तुमने मित्र के घर गए होगे पहले। अरे मित्र मुन्नू, निकलो जल्दी, चला जाए यार। अब मित्र मुन्नू तुम्हारा भाई बाथरूम में बिजी है, अरे मतलब फ्रेश हो रहा है, तुम गलत समझ रहे हो, ठीक है। बाथरूम में बिजी है वो। अब यार वहां से निकलेगा तब तुम उसको लोगे, फिर तुम लोग निकलोगे, ठीक है। अब तुम दोनों मिल गए भाई, अब तुम दोनों चल दिए। अब तुम्हें जाते जाते जैसे स्कूल के रास्ते में पहुंचे, तुम्हें याद आया, अरे यार अपना ढोलू भी तो इंतजार कर रहा होगा, जल्दी चल उसके घर। अब तुम लोग जल्दी से ढोलू घर पहुंच गए भाई साहब, ये तुम्हारा ढोलू भाई यहाँ खड़ा, ठीक है। अब फिर ढोलू तुम्हें कह रहा भाई तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगा, ठीक है, मुझे अपनी क्रश को देख के आना है। अब तुम लोग भी भाई, अरे यार ढोलू भाई तेरी क्रश हम भी देखेंगे। अब तुम उसके साथ निकल दिए भाई उसकी क्रश को देखने, उसका क्रश का स्कूल भाई इस तरफ, ठीक है। अब यहाँ ढोलू भाई ने अपनी क्रश को देख लिया मस्ती से, ठीक है, और तुमने भी हल्की हल्की नजरें फेर ली। अब उसके बाद भाई साहब तुम लोग स्कूल पहुंच रहे हो, अरे गजब बाबा रे बाबा, इतना झोल इतना झोल। जी बिल्कुल क्लियर हो गया। सुनिएगा बड़े ध्यान से। जबकि ढोलू सॉरी, जबकि कालिया का रास्ता कितना था भाई साहब, यहाँ से जाता डायरेक्ट स्कूल पहुंच जाता, लेकिन कितना घूम फिर के गया मस्ती मारते हुए। तो यही बस यही सब कुछ है, आइए समझिएगा बड़े ध्यान से। ये जो आपने पूरा ट्रैवल किया, ये जो आपने पूरा ट्रैवल किया, इसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। इसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, यानी कि लेंथ ऑफ द पाथ। क्या बोलते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ। इसे बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे, यानी कि क्या बोलेंगे भाई, डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, एक मिनट, यानी कि दूरी, दूरी यानी कि डिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भैया। आइए अब, जबकि ढोलू आराम से शांति से यहां से जा सकता था, लेकिन नहीं, उसको तो दिक्कत थी, मित्रों के साथ जाना था भाई को। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ये क्या भाई, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। हिंदी में बोले तो बता देते हैं, सबर रखो।
इसे बोलते हैं दूरी, और इस छोटे वाले को यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया बच्चा पार्टी? भैया एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक और चीज जानते हैं, दोबारा से अपने एग्जांपल को जूम करेंगे थोड़ा सा। थोड़ी सी यहाँ पे गंदगी हो गया, रुकिए थोड़ा साफ सफाई कर दे। हाँ थोड़ा सा और साफ सफाई कर दे। चलिए हाँ आइएगा, अब देखिएगा, सुनिए बड़े ध्यान से, ठीक है। कलर चेंज कर ले, हाँ तो ब्लू ही हो गया। आइए अब सुनिए बड़े ध्यान से, मैं कह रहा हूं क्या आप ढोलू की, सॉरी जो भी नाम था, कालिया की, हाँ, तो क्या आप इस कालिया की मेरे को डायरेक्शन बता सकते हैं, किस किस डायरेक्शन में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया? मैं कह रहा हूं कालिया ने किस किस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया। मान लेते हैं, मान लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास है, ये हमारे पास है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। और अब इसे आप देख के अगर बताना चालू करेंगे मेरे को, देखिए सबसे पहले कहाँ गया ये, ईस्ट की तरफ, कहाँ गया, ईस्ट की तरफ। उसके बाद कहाँ गया, नॉर्थ की तरफ। उसके बाद फिर कहाँ गया, ईस्ट की तरफ। फिर कहाँ आया, साउथ की तरफ। फिर कहाँ गया, ईस्ट की तरफ। फिर कहाँ गया भाई, नॉर्थ की तरफ। फिर आ गया ये ईस्ट, फिर आ गया साउथ, फिर कहाँ आ गया, ईस्ट। ठीक है, आप समझिए बड़े ध्यान से। तो मतलब आप दूरी में यानी कि डिस्टेंस में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं बता सकते, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं बता सकते। क्या मैं आपको बोल सकता हूं, क्या आप मुझे बताइए कि आपने कौन सी दिशा में इतनी दूरी तय करी थी? अरे भैया नहीं बता सकते, मैंने तो बहुत सारी दिशाएं बदली, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं भैया मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या बताओ, मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या बताओ भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो क्या मुश्किल काम है कोई? अरे भैया कितना आसान काम है। डिस्प्लेसमेंट कहां हुई, ईस्ट की डायरेक्शन में, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ भाई, ईस्ट की डायरेक्शन में, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, खाली सिंगल डायरेक्शन में गया। तो इससे क्या समझ आता है, मुद्दे की बात क्या भैया, मुद्दे क्या बताओ आप, सुनो कि डिस्टेंस में, क्या बोला मैंने, जो डिस्टेंस होता है, क्या होता है, डिस्टेंस होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसमें डायरेक्शन यानी कि दिशा नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है यानी कि विस्थापन, यानी कि विस्थापन, डिस्प्लेस, अरे एक मिनट रुकना, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, इसमें डायरेक्शन होती है, इसमें दिशा होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर, क्लियर भैया, अरे अब तो सब क्लियर है, आ जाओ, बस सारा टॉपिक खत्म हो गया यहीं पे, इतना क्लियर होना चाहिए आपको। आइए अब थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए डिस्टेंस क्या लिखा है, डिस्टेंस द टोटल पाथ ऑफ लेंथ, टोटल पाथ ऑफ लेंथ travel by an object, travel by an object from initial position to its final position is called distance। तो वही बात लिखी हुई है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे भैया इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन क्या है, एक बार सुन लो भाई बड़े ध्यान से। इनिशियल यानी कि प्रारंभिक, जहां पे आप खड़े थे, मतलब कि आपका घर, ठीक है, और फाइनल पोजीशन यानी कि आपका स्कूल, यानी कि आपका स्कूल, मतलब जहां से हम निकले मोशन करने के लिए, इसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, क्या बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन। और जहां तक गए हैं उसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन, क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन यानी कि बच्चों प्रारंभिक, और ये क्या हो गया, अंतिम, ठीक है। तो वही चीज लिखिए, दूरी का मतलब क्या होता है, टोटल पाथ ऑफ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। आइए डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। वही चीज जो मैंने आपको बताया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, इसके बीच में, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर बच्चों, क्लियर भैया, आइए चलते हैं आगे। इसको करने से पहले छोटा सा एक चीज बताएंगे भाई। अब देखो दो तरह की क्वांटिटी होती है, पता है क्या, एक होती है स्केलर, क्या होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब यह अंतर क्या होता है, सुनो भाई, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली, एक मिनट, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन। भैया हिंदी में बताओ जल्दी से, देखो मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम, मतलब कि इसको बोलते हैं हम लोग सदिश, इसको बोलते हैं अदिश, क्या बोलते हैं, ये सदिश है और ये क्या है, अदिश है, सदिश अदिश, ठीक है बच्चों, भूलने का नहीं, हिंदी वाले बच्चों ध्यान से सुनना, ये होता है सदिश, ये होता है अदिश, ठीक है। सदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि परिणाम होता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, अदिश होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और सॉरी मतलब कि परिणाम भी होता है और दिशा भी होती है, यानी कि डायरेक्शन भी होती है। भैया मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, जल्दी से कोई एग्जांपल दो जल्दी से, सुनो
पहले तो मैग्नीट्यूड का मतलब समझो। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, यानी कि परिणाम क्या होता है, सुनना बड़े ध्यान से। मैंने लिखा है 40, क्या लिखा, 40। अब आप मुझे बताओ 40 क्या है ये। अब आप सोच रहे होंगे भैया केजी की बात कर रहे हैं, किलोमीटर की बात कर रहे होंगे, कुछ बच्चे सोच रहे हैं मीटर की बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया आपको 40 स्पेसिफाई नहीं किया मैंने, 40 क्या, 40 कुछ भी हो सकता है, 40 केजी हो सकता है, 40 मीटर हो सकता है, 40 किलोमीटर हो सकता है, 40 आर हो सकते हैं। ठीक है, तो यही बस यही चीज, ये जो आपने केजी लगाया, किलोमीटर लगाया, मीटर लगाया, आर लगाया, यही सारी ऐसा यूनिट को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्लियर होगी बात, मतलब कि परिणाम। इस अंक को परिणाम किसने दिया, भैया इसने दिया। ठीक है, क्लियर होगी बात, मैग्नीट्यूड पता लग गया ना। आइए आगे बढ़ते फिर। ठीक है, तो ये चीज जहां भी लिखी हुई है, स्केलर क्वांटिटी आर ओनली हैज मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है, खाली मैग्नीट्यूड होता है, और ये इंडिपेंडेंट होती है ऑफ इट डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन के लिए क्या होती है, इंडिपेंडेंट। से डायरेक्शन ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी पढ़िए, द क्वांटिटी दैट डिपेंड ऑन बोथ, वो क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी जो कि दोनों पे डिपेंड करती है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि अदिश। ये हमारा सदिश, ये हमारा अदिश। ठीक है, क्लियर, क्लियर भैया। अच्छा भैया एग्जांपल दो। अच्छा भैया तुमने पीछे डिस्टेंस पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, दूरी पढ़ी ना, डिस्टेंस यानी कि दूरी। मैं कह रहा हूं डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, कोई बताएगा। चलो देखो, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस को हम बोलेंगे, किसे बोलेंगे, डिस्टेंस को। भैया किस भी पे बोला, अरे पगले बोला तो था, क्या डिस्टेंस में तुम डायरेक्शन मेजर कर सकते हो। अरे भैया याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। बस तो मतलब डिस्टेंस में हम लोग डायरेक्शन को मेजर नहीं कर सकते। लेकिन क्या एक चीज था, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट। ज्यादा छोटा हो गया, आ जाओ। मैं कह रहा हूँ क्या वेक्टर क्वांटिटी में एग्जांपल के लिए हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। भैया ऑब्वियस सी बात है, लिख सकते हैं। क्या डिस्प्लेसमेंट में दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, जी बिल्कुल होती है। कैसे पता लगा, मैंने बोला नहीं कि डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, ईस्ट डायरेक्शन में हुआ, यानी कि आप डायरेक्शन बताएंगे और डिस्प्लेसमेंट की कोई ना कोई यूनिट तो होगी। चलिए आपको बता ही देते हैं, डिस्टेंस कैसे यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे यूनिट क्या होती है, मीटर प्लस डायरेक्शन होती है, मीटर प्लस डायरेक्शन होती है। ठीक है बच्चों, मीटर प्लस डायरेक्शन इसकी क्या होती है, मीटर होती है। इससे साफ ही समझ आ रहा है कि डिस्टेंस के पास खाली मैग्नीट्यूड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन यानी कि दिशा भी है। चलें आगे, चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन आ गया, अरे वाह भैया, क्वेश्चन क्वेश्चन ही तो करने में मजा आता भैया। सुनो फिर बड़े ध्यान से, जब क्वेश्चन करने में तुम्हें मजा आता तो देखो, कालिया कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक विद रेडियस 50 मीटर विद इन 2 मिनट। ओ हो भैया क्या बोलिया, देखो भाई एक गोलाकार ट्रैक था, ठीक है। अब ये हमारा कालिया भाई यहाँ खड़ा, कालिया भाई यहाँ मस्ती से खड़ा, ठीक है। अब भाई इस ट्रैक का रेडियस कितना है, 50 मीटर, कितना है, 50 मीटर। यहाँ लिख लीजिए रेडियस कितना हो गया, 50 मीटर। अब भैया एक कालिया भाई एक राउंड मार रहे हैं, कितने राउंड लगा रहे हैं, एक राउंड लगा रहे हैं, कितने मिनट में, 2 मिनट में, कितने मिनट में, 2 मिनट में। मतलब कि काल्या भाई जिस ट्रैक का रेडियस लगा, जिस ट्रैक में सर्कुलर राउंड मार रहे हैं, वो ट्रैक का रेडियस कितना है, 50 मीटर, और एक राउंड कितने मिनट में मार रहे हैं, 2 मिनट में। अब पूछता क्या है, डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 10 मिनट, कहता 10 मिनट बाद उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा। और डिस्प्लेसमेंट पूछता आफ्टर 10 मिनट, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी 10 मिनट बाद कितनी होगी। अब सुनो तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ, पता है क्या हुआ। मेरे पास एक बच्चा आया दौड़ा दौड़ा, तो मैंने उससे बोला भाई साहब कि तुम ना इस ट्रैक का एक चक्कर काट दो, तुम्हें 5 रुपए दूंगा। अब ट्रैक भाई 1 किलोमीटर का, मैंने भगाया उसे, ठीक है। मैंने बोला इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर दे, 1 किलोमीटर, 5 रुपए ले लियो, ठीक है। अब भाई वो पागल की तरह भाई दौड़ा दौड़ा आया मेरे पास, कहता लो भैया 5 रुपए दो, 1 किलोमीटर दौड़ के आ गया, मैंने दे दिए। फिर मेरे को पता लगा यार चूना लग गए, तो मेरे को लगा भाग नहीं पाएगा, ठीक है। अब मैंने उसे दोबारा बोला, इस बार तू डिस्प्लेसमेंट तय करियो, क्या तय करियो, डिस्प्लेसमेंट। इस बार तू डिस्प्लेसमेंट तय करके आ, 2 किलोमीटर की, मैं तेरे को 200 रुपए दूंगा, ठीक है। अब भाई साहब वो फंस गया, वो आया भाई दौड़ के पूरा 2 किलोमीटर, मेरे से पैसे मांगा, मैंने थपेड़ा मार दिया, मैं कहा मैं क्यों दूं, ठीक है। भैया ये तो गलत बात है। अरे समझो पगले, मैंने पहली बारी में डिस्टेंस बोला, लेकिन अगली बारी में डिस्प्लेसमेंट बोला। भैया समझा नहीं मैं, आ जाओ अब समझाएंगे आपको, बिल्कुल विश्राम करिए बस आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे वो लड़का खड़ा, ठीक है, उसको मस्त दौड़ाया पूरा, जब दौड़ के मेरे तक पहुंच गया, तब मैंने उसे 5 रुपए दिए थे, यानी कि क्या, उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्या किया, डिस्टेंस ट्रैवल की बात हो रही थी उस टाइम पे। लेकिन अब बात डिस्टेंस की नहीं हुई, अब बात हुई डिस्प्लेसमेंट की। एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा हमने, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द
फाइनल पोजीशन। भैया मैंने यहां से भगाना शुरू किया सर, यहीं पे लाके रोक दिया, फिर एक बार यहीं से भगाया और यहीं पे लाके रोक दिया। तो मैं कह रहा हूं इस पॉइंट पे इनिशियल और फाइनल बता दो। भैया भागना भी तो शुरू किया तो इनिशियल यानी कि प्रारंभिक भी यही है और अंतिम भी यही है, मतलब फाइनल पोजीशन भी यही है। समझ आई बात? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या आ गई इस बारी? सेम आ गई। तो एक चीज तो डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ, शॉर्टेस्ट पाथ है कुछ इसके बीच में? कुछ भी नहीं है। ठीक है, तभी मैंने सिर्फ थपेड़ा मार के भगाया और 200 रुपए भी नहीं दिए। समझे बात को? आइए, हमें जिन्हें नहीं समझ आया दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आइए तो क्वेश्चन करते हैं। देखिए काले ने कंप्लीट किया एक सर्कुलर ट्रैक का राउंड, ठीक है, रेडियस आप लोगों को पता है 50 मीटर, और एक राउंड मार रहा था 2 मिनट में। कहता 10 मिनट में कितने राउंड मारेगा? यार पगले, जब एक राउंड 2 मिनट में लगा रहा है, कितने मिनट में लगा रहा है? 2 मिनट में। ठीक है, एक मिनट ना, थोड़ा सा 2 मिनट में एक राउंड लगा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ 10 मिनट में कितने राउंड लगाएगा बता दो जल्दी से। सिंपल तो है यार, इतना 5 राउंड लगाएगा। ठीक है, चलें आगे, आगे आ जाओ। अब रेडियस कितना दे रखा था भाई? आर दे रखा है भैया 50 मीटर। कितना दे रखा था? 50 मीटर। अब तुम लोग का फॉर्मूला नहीं आता? नहीं आता भैया, तभी तो आया। अरे आओ, बता रहे हैं पगले, गुस्सा में क्यों जाते हो? समझो फिर। देखो क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कवर्ड बाय कालिया, ठीक है, फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है ना। कैसा ट्रैक है? सर्कुलर ट्रैक। उसका जो एरिया होगा वही उसका डिस्टेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आ जाओ। लेकिन एक बात बताओ, क्या एक राउंड का निकाल रहे हैं? ना जी ना। कितने राउंड का? 5 राउंड का। तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो? 5 कर दो। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भैया, आ जाओ। अब क्या करना है? सिंपल, बस अप्लाई करो फॉर्मूले में। 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, चाहे तुम लोग 22/7 भी ले सकते हो। ठीक है, गुना आर कितना था हमारे पास? 50, और कितने राउंड मारे इसने? 50 राउंड लगाए। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास आंसर आएगा, 1570 मीटर। ठीक है, अब जिन्हें नहीं आता भाई वो मल्टीप्लाई कर लेना भाई। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो यानी कि 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने भाई साहब? 10 मिनट में उसने 1570 डिस्टेंस, यानी कि 1 किलोमीटर 570 मीटर उसने ट्रेवल की। वैसे मीटर में ना सारा, हाँ 15, हाँ सिंपल कर लो 1570 मीटर। अगर मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या बताओ? डिस्प्लेसमेंट बताओ आफ्टर 10 मिनट। अभी तो हमने चुना लगाया था ना उस लड़के को, देखो सर्कुलर ट्रैक, यहां से भागना शुरू किया होगा। भैया 10 मिनट भागा, क्या लेना देना है मेरे को इससे? 10 मिनट भागा, अरे आके तो यहीं रुक गया। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम नहीं होगी? तो सेम होगी भैया। अरे कुछ शॉर्टेस्ट पाथ दिखा इसके बीच में पगले? कुछ शॉर्टेस्ट पाथ दिखा? नहीं दिखा। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर सर जी। ठीक है, तो लिख देना आंसर में डिस्प्लेसमेंट बिकम 0। ठीक है, इससे क्या समझ आया तुम लोग को? इससे एक चीज समझ आई भैया, क्या समझाना चाहते हो? सुनो, कि जो डिस्टेंस है, कि जो डिस्टेंस है वो कभी 0 नहीं आएगा, वो कभी 0 नहीं आएगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, वो 0 हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। अरे वाह, अगला क्वेश्चन ये आ गया। आइए, अगर आपको कोई बोल दे कि मेरे को अंतर बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, यानी कि डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अंतर स्पष्ट करिए दूरी एवं विस्थापन के बीच में। बड़ा सिंपल है, आप आराम से बता सकते हैं, देखिए कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन, द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी, मैंने आपको पीछे बता दिया, यानी कि अदिश है, सॉरी सदिश है। ठीक है, आगे आ जाइए। सॉरी डिस्टेंस, हाँ स्केलर मतलब कि अदिश। स्केलर मतलब क्या होता है? अदिश होता है। क्या होता है? अच्छा पीछे भी ना मेरे से थोड़ी गलती होगी हिंदी वाले बच्चों। स्केलर यानी क्या होता है? अदिश होता है, और वेक्टर यानी क्या होता है? सदिश होता है। ठीक है, थोड़ा सही कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। आइए अगला, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेवर बी 0। मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बताया आपको? डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव बिल्कुल। यार आपने थोड़ा सा भी ट्रैवल किया मतलब आपने ट्रैवल किया, सिंपल सी बात है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट बात है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच में? इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। वही चीज हमने पहले पढ़ी। क्या डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश है?
जी बिल्कुल सदिश है। ठीक है, कैसे पता लगा भैया? क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, यस भैया कैन बी जीरो, तो जीरो हो सकती है मतलब नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। अब आप पढ़ेंगे दो तरह के मोशन के बारे में, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पढ़ा देता हूँ, उसका थोड़ा सा बता देंगे। व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई बॉडी क्या करेगी, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या है, वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रही है। व्हेन बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज मूविंग इन विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। भैया क्या बोल गया ये, सुनना बड़े ध्यान से। जब आप अनइक्वल डिस्टेंस कर रहे हैं उसी टाइम में, समझिए दो ग्राफ देता हूं मैं आपको। ठीक है, अच्छा देखिए, एक में आप इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं और एक में आप कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं। मान लीजिए ये वाली पट्टी हमारी डिस्टेंस की और ये टाइम की है। ये किसकी, डिस्टेंस का और ये टाइम का। एक्स एक्सिस टाइम है, वाई एक्सिस क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब सुनिएगा बड़े ध्यान से। अगर मैं कह रहा हूं इतना डिस्टेंस बढ़ा इतने टाइम ट्रेवल में, और इतना डिस्टेंस बढ़ा इतने टाइम ट्रेवल में, मतलब कि जितना टाइम बढ़ रहा है उस हिसाब से डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ जी नहीं, डिस्टेंस इतना सा बढ़ रहा है लेकिन टाइम इतना कम लगा। अचानक से डिस्टेंस इतना हो गया लेकिन टाइम इतना ज्यादा लग गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस और टाइम क्या अनइक्वल है, क्या है, सारा कुछ अनइक्वल है। मतलब कि जो डिस्टेंस कवर कर रही है इस वाले में बॉडी, वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन जो इसमें कर रही है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये हो गया हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। और ये क्या है हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन भी कवर हो गया। ठीक है, तो कल मैं आप लोग को बताऊंगा स्पीड क्या होती है, और एक इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग करेंगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोगों को काम पता है कि क्या करना है। ठीक है, और हाँ इस टॉपिक को रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि फिर आगे करने में और मजा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ मैं आप लोगों को ना एक ऐसा रामबाण दूंगा ना, जिसे करने के बाद मैं कह रहा मतलब इसके चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला, ए टू जेड क्वेश्चन बनेंगे आपसे। तो जल्दी से चैनल का नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कल वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक पहुंच जाए।